उपनिषद जैसा गंभीर विषय जो हमारे व्यक्तिगत, हमारे आध्यात्मिक और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, उसे समझाने के लिए किरदार के रूप में, कैरेक्टर के रूप में एक छोटे से बच्चे का चुनाव किया गया। कोई बड़े व्यक्ति का चुनाव हो सकता था, लेकिन एक बड़े व्यक्ति में और एक छोटे बच्चे में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि बड़ा जो कुछ बोलता है सोच समझकर बोलता है, छोटा जो बोलता है साफ बोलता है, सीधे बोलता है, बिना लालच के बोलता है। लेकिन हम लोग जो समाज में जीते हैं, जो समाज के तौर तरीके सीख गए हैं, हमें साफ गोई अच्छी नहीं लगती, हमें साफ गोई मूर्खता लगती है। अगर घर में कोई बालक सीधा सच बोलने वाला हो तो लोग उसे बेचारा कह करके बुलाते हैं। हम सबको अच्छाई चाहिए, लेकिन उस अच्छाई के लिए, अच्छे आचरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रशंसा भी करनी पड़ती है। और आप देखिएगा, कभी मैंने गांव में देखा है, अगर कोई बच्चा चोटी छोड़ ले, जनेऊ पहन ले, हवन में जाना शुरू कर दे, तो गांव के ही लोग जो अपनी समझदारी की डींगे मारते नहीं थकते हैं, वही गांव के लोग उसे यह कहकर के चिढ़ाते हैं, ये बनेगा पंडित जी। गली से निकल जाए तो चिढ़ाते हैं उसे। वो किसी को कुछ गाली नहीं देता है, वो कोई दुर्व्यसनों में नहीं फंसा हुआ है, तो लोग उसे दब्बू किस्म का समझने लगते हैं। और जो सिगरेट पीना शुरू कर देता है, उसकी वाहवाही होती है, ये बच्चा दमदार है। कई बार तो मैंने गांव में ऐसे बच्चे को भी देखा है जो दुर्व्यसनों से बहुत अलग है, लेकिन केवल ये दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी बेकार नहीं हूं, मैं दब्बू नहीं हूं, वो जानबूझ करके सिगरेट पीना शुरू करता है। नियम सीधा सा है कि हम समाज में जिस व्यवहार के लिए प्रशंसा करेंगे, वो व्यवहार अपने आप बढ़ेगा। आप अगर किसी विषय की प्रतियोगिता कराएं, उसमें पुरस्कार दें, तो उस विषय के बच्चे अपने आप बढ़ जाएंगे। और किसी व्यवहार में आप लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो वहां अपने आप संख्या नीचे आएगी। अच्छे लोग नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छाई नहीं सीख रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। हमने अच्छाई पर एप्रिशिएट नहीं किया, हमने उसकी प्रशंसा नहीं की उस बच्चे की कभी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई सीधा, सच्चा, सरल व्यक्ति है तो उसे और कुछ नहीं, कम से कम उसकी पीठ तो थपथपाइए, उसे उचित सम्मान तो दीजिए। और यह सम्मान एक और व्यक्ति को नहीं मिलता है। मुझे दो ही व्यक्ति ऐसे लगते हैं जो अपेक्षाकृत औरों की तुलना में बड़े साफ सीधे सरल होते हैं। और इसकी पहचान कैसे हो कि कौन कितना सरल और सीधा है? हम जो पुरुष होते हैं ना, हम अपने व्यवहार पर बहुत अकड़े घूमते हैं। हम सोचते हैं कि देखो हम रोते नहीं हैं, और रोने वाले व्यक्ति को हमें लगता है कि क्या महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहा है। आपने बच्चों को देखा होगा, कभी बच्चे रो जाएं तो उसके दोस्त उसको कहते क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? लड़के रोते थोड़ा ही हैं। हां, प्रायः करके लड़के नहीं रोते, लेकिन ये उनकी बहुत अच्छाई नहीं है, क्योंकि जो लचीला नहीं होता वो टूट जाता है। रोना साफ सीधे मन की पहचान है। मन में भाव आ रहा है, रो दिए। आपने देखा होगा, घर में मृत्यु हो जाए तो पुरुष नहीं रोते, स्त्रियां रो देती हैं। और हमें स्त्रियों का रोना लगता है कि शायद ये समझदारी में थोड़े निचले दर्जे पर आती हैं। नहीं, आचार्य चाणक्य की अगर माने तो 4 गुना बुद्धि होती है हमसे ज्यादा स्त्रियों में, 4 गुना अधिक समझ होती है उनमें। और अगर बात किसी मुद्दे पर लड़ने की आए तो 6 गुना ज्यादा अच्छे से लड़ सकती हैं। वो हमसे ज्यादा समर्थ होती हैं। फिर रो क्यों पड़ती हैं? दरअसल रोना कमजोरी की पहचान नहीं है। रोना इस बात की पहचान है कि जो अंदर था वो सीधे सीधे बाहर प्रकट हो गया। पुरुष छिपा जाता है, क्योंकि पुरुष को दिखाना होता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं रोता नहीं हूं। अंदर से भले ही बहुत बुरी स्थिति हो, अंदर से टूट रहा हो, पर बाहर नहीं दिखाएगा। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और कोई रो नहीं रहा हो तो समाज के लोग आकर कहते हैं रुलाओ इसको। रोना चाहिए। बड़ी अच्छी सी एक पंक्ति मैं सुन रहा था, अगर आपके सामने कोई परेशान व्यक्ति हो और आप उसे न हंसा पा रहे हो
तो कम से कम रुला जरूर दीजिएगा। रो जाएगा, अंदर का सब निकल जाएगा। नहीं रोएगा, ढोता रहेगा जीवन भर, अंदर से बहुत सारी बीमारियां पाल लेगा। इसलिए रुला दीजिए। और मैं एक छोटा सा निवेदन करके फिर अपने आज के इस प्रकरण पर बढ़ता हूं। आज का प्रकरण थोड़ा घर गृहस्थ से जुड़ा हुआ है। स्त्रियों के बारे में हमारे मन में कुछ गलत धारणाएं बैठी हुई हैं और हमने ही बैठाई हैं। जैसे बच्चों के बारे में बैठी हुई हैं ना, कि बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, उन्हें अकल नहीं होती, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसी स्त्रियों के बारे में भी हमारे मन में एक छवि होती है। और आपने देखा ही होगा कि स्त्रियों पर चुटकुले भी बहुत बनते हैं। बहुत बोलती हैं, तैयार होने में बहुत समय लेती हैं। पुरुष 5 मिनट में तैयार हो जाता है तो स्त्री कम से कम 55 मिनट, 1 घंटा तो लेती ही लेती है तैयार होने में। इस पर बहुत सारे चुटकुले आपने सुने होंगे। मैंने तो एक पोस्ट देखी, 1-2 साल पहले देखी थी, कि एक रेलवे की पटरी है, उस पर 2 स्त्रियां खड़ी हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। तो नीचे लिखा हुआ था कैप्शन, कितनी गंभीर बात होगी कि रेलवे ट्रैक पर बात हो रही है, कितना बड़ा मुद्दा होगा। ऐसे बहुत सारे हम चुटकुले सुनते रहते हैं। पर थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। मैं जो एक परिस्थिति बता रहा हूं उसमें अपने आप को ढाल कर देखिए। आपको घर पर रहना है, घर का काम सुबह 2-3 घंटे में निपट जाता है। खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, घर साफ हो गया। अब सीधे ये काम शुरू होगा शाम को लगभग 5 बजे से। अब आपके पास सुबह 11 बजे से 5 बजे तक के 6 घंटे हैं, 7 घंटे हैं। आप कुछ पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता है। कल्पना कीजिए आपके साथ ये स्थिति घट रही है। आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है। आप बाहर जा सकते हैं? नहीं, बाहर जाने की मनाही है। आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं? नहीं, किसी व्यक्ति से बात करने की भी मनाही है। घूंघट वैसे निकाल लिया गया मुगलों के कारण से। कुल मिलाकर के परिस्थिति यह है, न किसी से बात कर सकते, न ही कुछ पढ़ सकते। कुछ टीवी देख सकते हैं, वो आज आए हैं, पहले नहीं थे। मोबाइल पहले नहीं थे। यानी कुल मिलाकर के आपको अकेले रहना है। आपको राजनीति में पता है क्या चल रहा है? नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अब सोचकर देखिए कि जब पड़ोसी आपके पास आकर के बैठेगा, मैं पुरुषों से कह रहा हूं, तो आप क्या बात करेंगे उससे? किस मुद्दे पर बात करेंगे आप? कपड़े लेकर आओ, कल कौन से खरीदे थे, जरा देखें कैसे आ रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं आपके पास और कोई मुद्दा नहीं होगा बात करने के लिए। जरा लाओ तो सही अपने कपड़े। 4 बार कपड़े उलट पलट करके देखेंगे। स्त्रियों को रंगों की जानकारी होती है, पुरुषों को नहीं होती। हम ऐठे फिरते हैं, देखो हमें बहुत रंगों वंगों में नहीं पता। अरे भाई, उनको पता चल गया क्योंकि उनका रोजमर्रा का काम है, उससे पड़ता है। सोचिए 200 सालों तक, 500 सालों तक स्त्रियों ने लगातार एक शेड्यूल को फॉलो किया है कि सुबह अपना काम निपटाया, फिर उसके बाद घर बैठ गई, उसके बाद पड़ोसी आ गए तो उनसे बातचीत हो रही है, कुछ बातें काम की हैं, उसके बाद व्यर्थ की बातें शुरू हो जाती हैं। मजबूरी है, तनाव में आ जाएंगी नहीं तो। 500 सालों तक लगातार आप एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये तंज कसा जाता है कि स्त्रियों के पास तो बात करने के लिए कोई ज़रूरी मुद्दा ही नहीं होता। बड़ी अजीब सी बातें करती हैं, साड़ी कैसी है, कपड़े कैसे हैं, पर्दे कैसे हैं। बनाया है हमने उन्हें ऐसा, उनके डीएनए में शामिल हो गया है ये। और हम होते तो हमारे भी डीएनए में शामिल हो जाता ये। और जिसे अवसर मिलता है या जिसे अवसर मिला है, वो पुरुषों को आसपास फटकने भी नहीं देती। जब किसी स्त्री को अवसर मिलता है तो लोग टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि कब ये जगह छोड़े और कब हमें अवसर मिले। राजनीति में हमने इंदिरा गांधी को देखा है। आप आलोचना कर सकते हैं, बड़े आलोचक हो सकते हैं आप, लेकिन पुरुष केवल देखते रहते थे कि इसके बराबरी कभी कोई कर भी सकेगा कि नहीं। मृत्यु हुई तो गद्दी खाली हुई, नहीं तो कोई आसार नहीं थे कि गद्दी खाली हो जाए। हिम्मत नहीं थी किसी की 4 कदम आगे निकल जाए कोई। मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं। राजनीतिक सहमति असहमति एक तरफ, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बैठी हैं। विचारधारा विपरीत हो सकती है, लेकिन हिम्मत है किसी की? पूरी बीजेपी पिछले 2 बार से दम लगा करके हार गई पर हटा नहीं पाई। गलत किया सही किया मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कहते हैं ना कि योग्य नहीं हो सकते हैं, केवल घर संभाल सकती नहीं, घर नहीं संभाल सकते। इसलिए स्त्रियों की
सरलता, उनकी सहजता, उनका रोना उनका बल है, और यही बल बच्चों के पास होता है। उनकी साफ दिली ही उनका बल होता है, और इसीलिए बच्चे हंसते रहते हैं, सुखी रहते हैं। सुखी होने का मंत्र है एक। कठोपनिषद ने किरदार इसीलिए छोटे बच्चे को चुना, एक मंत्र है कि हम जितना अधिक साफ रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, उतने सुखी रहेंगे। छोटे बच्चे की लड़ाई हो जाती है स्कूल में, और लड़ाई भी ऐसी नहीं होती जैसी हम लड़ते हैं। हम तो बड़ा सोच समझ करके लड़ते हैं। मन में बहुत उबाल हो तो भी अगर उबाल 50% है तो वो 10% निकल करके आएगा बस। बहुत कम बोलते हैं, और उसमें भी सोचते हैं कि बिना बोले ही काम चल जाए तो ठीक है। और वो जरा सा जो बोला गया है वो चलता है महीनों तक, सालों तक वो झगड़ा चलता है। और बच्चों का जो झगड़ा होता है वो मारपीट तक का होता है। दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन शाम होते होते फिर से याराना, फिर से दोस्ताना शुरू हो जाता है। सरलता हमें सुखी बनाती है। वो बहुत देर तक अपने दिल में कोई बात रखते नहीं है, हो गया खत्म। आप अभी अभी किसी बच्चे को किसी बात पर डांट चुके हैं, थप्पड़ भी लगा चुके हैं, वो आधे घंटे बाद भूल जाएगा। आधे घंटे बाद फिर आपके पास आ जाएगा, फिर वैसे ही बात करेगा, उतने ही सम्मान से, उतने ही खेल करके, उतनी ही प्रसन्नता के साथ। वो नहीं याद रखता। इसलिए अपने अंदर एक बच्चे को जीवित रखिए, अपने अंदर बचपने को जीवित रखिए। जितने भी चाहे बड़े हो जाइए, लेकिन इतने बच्चे तो कम से कम बने रहिए कि अगर कभी मन करे कि आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं तो मत सोचिएगा कि घर में बच्चे क्या सोचेंगे, मेरा बेटा क्या सोचेगा। उसके अपने बच्चे हैं, पिताजी को 70 साल की उम्र में अब संगीत छिड़ रहा है उनके मन में। नहीं, एक बचपना रखिए अपने अंदर। मन करे तो गुनगुना दीजिए, मन करे तो कभी बच्चों के साथ बैठकर खेल भी लीजिए, बिना ये सोचे कि इस बच्चे के साथ खेल लिया तो फिर बात बराबरी की हो जाएगी, शायद ही मेरा उतना सम्मान नहीं करेगा। इस बात को सोचे बिना आप खेल सकें, इतना बचपना बचा करके रखिए अपने अंदर। और अगर ये बचपना हमसे कभी छूट गया और हम छोटी छोटी चीज़ों में औपचारिकता में पड़ गए, तो मैं निश्चित कहता हूं फिर हमारे दुख को कोई नहीं रोक सकता। भले ही बाहर चेहरे पर न दिखे, पर अंदर अंदर घुटन चलती रहेगी। क्या लगता है, बड़ों का मन नहीं करता बच्चों की तरह खेलने को? मेरे ख्याल से 40 की उम्र के कोई हैं यहाँ? 30 के तो मान्य आचार्य जी ही हैं, आप भी शायद 30-35 के आसपास हैं। तो बता दीजिए, 40 का मतलब कोई ऐसा थोड़ी है आपको हम आपको बूढ़ा कह देंगे। नहीं नहीं, आप जवान हैं। तो इस उम्र के लोगों की आप एक खास विशेषता देखेंगे कि जब वो कहीं छुट्टी पर हैं और वो बच्चों को खेलते देखते हैं। आपने देखा होगा लोगों को, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक लगभग 30 से 40 के बीच का व्यक्ति आता है, 2 बॉल मुझे भी खिलाओ। हुआ है ऐसा? 2 बॉल मुझे भी खिलाओ। 2 बॉल खेलता है, फिर चला जाता है, क्योंकि कंधों पर बोझ बहुत है। घर से किसी काम को लेकर के आया था, रास्ते में मिल गए बच्चे तो खेल लिया, लेकिन जिम्मेदारी भी तो है, अब घर भी तो जाना है। पर मन में क्या है? खेल लूँ इसके साथ थोड़ी देर। तो वो है अंदर कि हम भी घुल मिल जाएं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां, हमारी औपचारिकताएं हमें घुलने मिलने नहीं देती। पर मैंने एक चीज अनुभव की है, आप में से बहुतों का मन करता होगा बच्चों के साथ खेलने का, बहुतों का मन करता है। लेकिन बच्चों के साथ अगर आप खेलना चाहते हैं तो पहली शर्त है, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बड़े चाहते तो हैं हम उन्हीं की तरह खुश रहें, लेकिन जब पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं तो नहीं हुआ आउट, नहीं उन्हें ये पसंद, आउट हुए, बैठो यहां पर, करो फील्डिंग साथ में। आपको बच्चा बनना पड़ेगा ना, आपको नियम पालन करने पड़ेंगे उन्होंने जो बनाए हुए हैं। बड़प्पन काम में नहीं आएगा, 2 चीजें साथ में नहीं चलेंगी। इसलिए सहजता और बचपना ये सुखी रहने के बहुत बड़े तरीके हैं। इसलिए नचिकेता के सामने एक बहुत बड़ी दुर्घटना आने वाली है अभी। और सोचिए, एक छोटा बच्चा कितने प्यार से डील करता है उसे। मैं कल बात कर रहा था कि माता पिता जब बच्चों की गलतियां देखते हैं तो बच्चों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और अपने आप को महान बताने की भी कोई मौका नहीं छोड़ते कि हम महान हैं। यही काम नचिकेता के साथ नचिकेता के पिता ने किया। क्या लगता है किसी ऋषि ने एक छोटी सी घटना डाली होगी, बड़े सोच समझ करके डाली है, कि जब नचिकेता ने सीधे सीधे अपने पिता से कह दिया, पिताजी आप गलत कर रहे हैं, आपने यज्ञ के बाद दक्षिणा में गाय दी हैं, पर गाय तो चारा नहीं खाती, पानी नहीं पीती, दूध नहीं देती, अब तो जिसे दान में दे रहे हो उसकी जिम्मेदारी बन गई है, लाइबिलिटी बन गई है, उसके किसी काम की नहीं है।
आपने दक्षिणा नहीं दी है, पाप किया है आपने, कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको। और ये बात दूसरी तीसरी बार लगातार पिता के सामने दोहरा दी और एक सवाल पूछ लिया, ततः कस्मै माम दास्यसि, एक दिन तो मैं भी बेकार हो जाऊंगा। मान लो कल मुझे चोट लग गई और मैं आपकी जिम्मेदारी बन गया, बिस्तर पर लेटे लेटे को खाना खिलाना पड़ा, मेरे कपड़े गंदे साफ करने पड़े, अगर आपको, आप तो मुझे भी टरका दोगे अपने पास से, क्योंकि आपकी तो वृत्ति बन चुकी है ये कि आपको जब तक चीज काम में आ रही है तब तक अच्छी लगती है, अब काम में नहीं है तो दूसरे के सिर भिड़ा दो, मुझे भी भिड़ा दोगे आप। इसलिए मुझे तो चिंता अपनी है, कस्मै माम दास्यसि, मुझे किसे सौंप दोगे आप फिर। और ये सवाल द्वितीयम तृतीयम 2-3 बार लगातार बच्चा पूछता गया, क्योंकि डर गया। और सच्चाई है ये, उस बच्चे का डर कोई हवा हवाई नहीं है, ये सच्चाई है कि एक बार व्यक्ति की वृत्ति बन जाए कि वो स्वार्थी हो जाए छोटी छोटी चीजों में, तो उसका स्वार्थ फिर व्यक्तियों तक जाता है। फिर वो अपने माता पिता को भी बूढ़े होने पर टरकाने की सोचता है और टरका देता है। और अगर हम बहुत ज्यादा महान बनने की सोच रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा फूले नहीं समा रहे हैं, तो सच्चाई ये है कि अगर बच्चे हमें अपने पास नहीं रख रहे हैं, सहज अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो हम भी पीछा छुड़ाए हुए लोग हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि हम ही ने बचपन से उन्हें विकसित किया है, हमने सिखाया है कि जो चीज काम की नहीं है ना, अलग रखो, ज्यादा जिम्मेदारी सर पर मत ढो। हमें क्या पता था कि अभी तो हम पड़ोसियों के बारे में ये सिखा रहे हैं, कल को ये नियम हम पर भी लागू होगा और एक दिन हम भी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिए गए, अब आप अपने हिसाब से जियो। फोन आपके पास आ जाता होगा, निश्चित आ जाता होगा, अगर अवसर मिला तो कभी इस विषय पर बात कर लेंगे क्योंकि जरूरी मुद्दा है। लेकिन आपके पास फोन भी आता होगा, आपकी चिंता भी करते होंगे, लेकिन आपको जिम्मेदारी के रूप में साथ रखने से शायद बच्चे बचते होंगे, क्योंकि सिखाया है हमने, काम का नहीं है, अलग करो। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल पाएं कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम भारतीय समाज में रहते हैं। भारतीय समाज में पड़ोसी ताना दे देगा, कैसे बेटे हो तुम, तो इसलिए मुंह से नहीं बोल पाता, पर अंदर वही है कि भाई जितना बचा जाए उतना अच्छा, घर पर ही रहो अपने तो बहुत बेहतर, हमारे पास नहीं आओ तो अच्छा है। इसलिए बच्चे ने पूछ लिया, उसका डर है, माम कस्मै माम दास्यसि, मुझे किसे दोगे। और 2-3 बार लगातार पूछा तो पिता कहते हैं, मृत्यवे त्वा दास्यामि, मैं तुझे मृत्यु को सौंप दूंगा अब ज्यादा पूछा तो। बच्चा तो बच्चा, उसे लगा पिताजी सौंपेंगे, खुद ही चले जाते हैं। और पिता से एक सवाल पूछ करके गया कि पिताजी इतना भी तो बेकार नहीं हूं मैं, क्या आप मुझे सीधा मृत्यु को सौंप दो। ठीक है, मैं बहुत अच्छा भी नहीं हूं, कईयों की तुलना में मैं कमतर हूं, कईयों की तुलना में मैं अच्छा भी हूं, लेकिन मैं किसी भी काम का नहीं हूं। ऐसा कैसे समझ लिया आपने मुझे कि मृत्यु को ही सौंप दोगे। अरे किसी काम तो आ सकता हूं ना आपके। लेकिन पिता ने कह दिया सो कह दिया, और एक छोटे बच्चे ने, ब्राह्मण वृत्ति का बच्चा, और हमें लगता है कि बच्चे समझदार नहीं होते, बच्चे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, बच्चे हमसे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। हम तो फिर भी सीखने से पहले 50 बातें बैकग्राउंड में रखते हैं, लेकिन बच्चे बहुत प्योर होते हैं, वो सीधे सीधे जो आ रहा है उसको तत्काल सीख लेते हैं, बहुत समझदार होते हैं। नचिकेता ने अपने मन में एक बात दोहराई, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। ठीक है, पिता ने कह दिया मैं तुम्हें मृत्यु को सौंप दूंगा, मैं किसी काम का भी नहीं हूं, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी फसल है, भगवान की फसल है, अगर लग रहा है कि अब काम का नहीं हूं तो काट लो बीच में से ही। जैसे किसान खेती करता है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो पक्की काटे चाहे कच्ची काटे, ऐसी भगवान की मर्जी। पिता ने तो कह दिया मृत्यु के पास जाओ, तो ठीक है, मृत्यु के पास ही चले जाते हैं। और जब वो मृत्यु के पास गया तो वहां जाकर के, क्योंकि आचार्य यम तो थे नहीं, आचार्य यम अपने आप में कोई सच में व्यक्ति नहीं है, बस एक कल्पना है कि अगर सीधे मृत्यु से भेंट हो तो बात क्या होगी, कहानी किस मोड़ पर जाएगी। सोचिए, एक व्यक्ति अगर मृत्यु से टकराएगा तो 90 साल में जाकर के थोड़ा सा वास्ता पड़ता है मृत्यु से, 60 साल में पड़ता है। 12 साल के बच्चे का मृत्यु से आमना सामना होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वो कहीं बाहर गए हैं, 2-4 को निपटाने गए हैं, लेने गए हैं, 3 दिन बाद लौट कर आएंगे। बच्चा दरवाजे पर बैठा रहा, और जब वो दरवाजे पर बैठा रहा तो जो द्वारपाल थे उन्होंने पानी को पूछ लिया, किससे मिलने आए हो जी? मृत्यु से, यम से मिलने आए हैं। यम तो बाहर गए हैं।
अभी नहीं आएंगे, तो जब भी आएंगे तब तक यहीं बैठेंगे। दरवाजा खोल दो, बोले उनकी अनुमति के बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। और 3 दिन तक वहीं दरवाजे पर बैठा रहा। आचार्य यम जब वापस आते हैं, अब इस कथा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज हमें कुछ समझाने के लिए है। आचार्य यम आते ही डर जाते हैं। सोचिए, आचार्य यम जिनके हाथ में लोगों के जीवन की बागडोर है, एक छोटा बच्चा 3 दिन तक बिना कुछ खाए हुए दरवाजे पर बैठा है। आचार्य यम डर गए। किस बात से? तिस्रो रात्रि यदवासित गृहे में, 3 रात तुमने मेरे द्वार पर बिताई हैं, अनशनन ब्रह्म, बिना कुछ खाए हुए। और एक संबोधन करते हैं वो नचिकेता को, ब्रह्मन। अगर कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए 3 रात बेचैन हो सकता है, आम बच्चा नहीं है, ब्राह्मण है वो, बल्कि पढ़े लिखे समझदार से भी ऊपर समझता हूं मैं उसको, जो मेरे लिए 3 रात इंतजार कर सकता है। नहीं तो लोग चले जाते हैं। हम में धैर्य है ही कहां, हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन योग दर्शन में ना एक बहुत सुंदर सा सूत्र है, नचिकेता के इस व्यवहार पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब योग दर्शन में यह पूछा गया कि कोई भी उद्देश्य या लक्ष्य हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा, तो उत्तर दिया, अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी काम, कोई भी उद्देश्य यदि पाना है तो निरंतर अभ्यास की बहुत जरूरत होती है। बोले कब तक करें अभ्यास? तो एक बड़ा अच्छा सा सूत्र है, आप में जो योग दर्शन पढ़े होंगे आपको याद होगा, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो अभ्यास कीजिए, और अभ्यास कब तक? दीर्घकाल, लंबे समय तक। 1-2 दिन में कुछ नहीं मिलने वाला है। 1-2 दिन में तो हम चलना भी नहीं सीखते हैं। चलना आता है ना हमें? याद कीजिए पहली बार जब चलने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था। बल्कि उससे भी पहले जाइए, जब बिस्तर पर लेटे होते थे, हाथ पैर चलाते थे, उस समय तो मन करता था कि बैठ जाएं। बैठने की कोशिश करते थे, धड़ाम से कभी दाएं गिरते थे, कभी बाएं गिरते थे, कभी पीछे गिरते थे। कई बार तो मुंह लगा होगा सामने, कई बार तो उठने की कोशिश में बेड से नीचे गिरे होंगे। उसके बाद धीरे धीरे लगा कि अब बैठने लग गए हैं, तो मन किया देख करके कि मैं भी थोड़ा सा चलूं या खड़ा हो जाऊं। खड़े होने की कोशिश की, तब बहुत बार घुटने छिले होंगे आपके। फिर उसके बाद चलना शुरू किया, पहला कदम रखा, गिरे, फिर उठे, रुके नहीं, फिर चलना शुरू किया, फिर गिरे, फिर उठे, और ऐसे करते 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 25-30 दिनों में थोड़ा थोड़ा चलने का अभ्यास हो गया। सोचिए, 2 कदम रखने के लिए कितना इंतजार किया है हमने, कई महीनों का इंतजार किया, तब जाकर के तो हमें चलना आया है। आज तुरंत तत्काल कहीं पर कोई फॉर्म भरना होता है तो पेन लेते हैं और यूं करके तुरंत साइन कर देते हैं। कई बार तो सोचते भी नहीं है कि कैसे करने हैं, बस पेन उठाते हैं, आते हैं, बस बिना कुछ देखे सोचे, बात करते करते किसी से साइन कर देते हैं। इतने फ्लुएंट साइन होते हैं हमारे, बहुत फ्लो में, बिना सोचे समझे। लेकिन सोचिए, पहली बार जब इसको किया होगा तो पेन नहीं पकड़ी गई थी हमसे, हमें हमारे बड़े ने, गुरु ने, माता पिता ने ऐसे करके लिख करके दिया था कि इसके ऊपर ऊपर पेंसिल चलाना, और वो भी पूरा अक्षर नहीं बनाया था। सबसे पहले अ के लिए ऐसे करके हमें सिखाते थे कि एक चूल्हा बनाओ, पहले उस पर पेन चलाओ, फिर एक और बनाओ, उस पर चलाओ, फिर एक पड़ी पाई, एक पड़ा डंडा, फिर एक खड़ा डंडा, फिर उसके ऊपर डंडा खींचो, तब जाकर के तो हमें अ बनाना आया था। और अ बना करके उस अ को बोलना, पहचानना, इसमें महीनों लग गए। फिर जाकर के अ के साथ में किसी अक्षर को जोड़ करके ब, तब बोलने में हमें कई महीने लग गए। और आज हम बिना किसी देखे सुने समझे बहुत प्रवाह के साथ लिख लेते हैं, बहुत समय लगा है इसमें। और हमें आज बड़ा होकर के लगता है कि हम कोई भी काम बहुत जल्दी पा लेंगे, नहीं पा सकते, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर है पहले से ही सोच के चलो कि भाई समय तो लगेगा, गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं। कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है ना किसी काम में, तो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि सफलता एक ही चीज मांगती है, वो है निरंतरता। और कितने समय की? दीर्घकाल की निरंतरता, लंबे समय की निरंतरता। आप में से गाड़ी किन किन को चलानी आती? लगभग सभी को चलानी आती होगी। गाड़ी यूं ही नहीं चला लिया आपने, पहली बार गाड़ी चलानी शुरू की थी तो ध्यान कहां था आपका, नजरें कहां थी आपकी? नजरें थी पैरों पर, क्योंकि पैर को आदत नहीं है कि कहां पड़ना है। पहली बार देख करके पैर रखा था आपने,
2-3 बार देख करके पैर रखते रहे, सामने तो नजर भी नहीं थी। सिखाने वाला कह रहा था सामने देखो, अजी सामने तो तब देखे जब पैर ठीक जगह पड़े। पैर रखना इधर है, पड़ इधर रहा है, पैर को लोकेशन नहीं पता चल रही है अभी। लगातार अभ्यास के बाद में पैर को मालूम पड़ गया कि इस लोकेशन पर जाना है। बहुत समय के बाद में फिर धीरे धीरे दोनों पैरों का तालमेल बैठाना आया, फिर उसके बाद स्टीयरिंग संभालना आया। और आज स्थिति ये होती है कि हाईवे पर निकलते हैं तो 5 इंद्रियां काम में ले रहे होते हैं हम। हमारी स्पर्श इंद्रियां काम में आ रही होती है, हमारा पैर, हमारे हाथ स्पर्श महसूस कर रहे होते हैं, कितना दबाव डालना है। हमारी आंखें काम कर रही होती हैं कि रास्ता कितनी दूर है, वहां ना तो नहीं रहा। हमारे कान काम कर रहे होते हैं, पीछे से हॉर्न की आवाज़ तो नहीं आ रही है, बल्कि म्यूजिक लाउड चल रहा होता है, किसी से बात भी कर रहे होते हैं। कई बार तो गाड़ी चलाते चलाते भोजन भी कर रहे होते हैं, मैंने भी किया है। साथ भोजन रखा है, रोल करके ले आए हैं पराठे, और रोल करते करते गाड़ी चलाते चलाते खा रहे हैं। ये जीभ भी काम कर रही है लगातार, नाक भी काम कर रही है, गाड़ी में से धुआं तो नहीं आ रहा, हर इंद्रिय काम कर रही है हमारी। और सोचो 5 को ऐसे मैनेज करके हम चल रहे हैं, सोच भी नहीं रहे कि क्या करना है, अपने आप हो रहा है। समय लगा है इसमें, और हमें लगता है कि हम अपने आप को तैयार कर लेंगे 2 दिन में। हमें लगता है कि हम ध्यान में बैठेंगे और पहले दिन ही हमारी समाधि लग जाएगी। 4 दिन ध्यान किया और उसके बाद में अनुभव बताने लगे कि प्रकाश सा दिखाई देता है, शायद समाधि लग गई है। कोई समाधि नहीं है, अभी केवल शुरुआत है। 2-3 महीने हो गए जी, कुछ असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि थोड़ा सर भारी और हो जाता है। इतनी जल्दी नहीं होगा कुछ भी, समय लगेगा, थोड़ा और समय दीजिए। पुस्तक पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता है, समय लगेगा। हर चीज में समय लगेगा, दीर्घ काल, निरंतर्य, निरंतरता चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं आज कर लिया, कल छोड़ दिया, फिर परसों कर लिया, तरसों छोड़ दिया। मेरे कमरे में मेरे एक सहपाठी रहा करते थे, और वो दरवाजे पर एक वाक्य लगा करके रखते थे। मुझे याद हो गया वो वाक्य में लिखा था कि 1 दिन की भी कोताही अगले दिन की कोताही को जन्म देती है। अगर आपने 1 दिन किसी चीज में अवकाश कर दिया, तो अगले दिन उस अवकाश को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले दिन का संस्कार बना हुआ है। आप खुद सोच लो, अच्छा कल भी तो किया था, कर ही लेते हैं। आप में से कुछ व्यायाम जाते हैं, जिम नहीं जाते हो, घर पर ही व्यायाम कर लेते हो, या कोई और नियम बना रखा हो पढ़ने का, लिखने का, ध्यान का, संध्या का, कोई भी। और कभी आप ऐसे महसूस आपने किया होगा कि 1 दिन किसी काम से, काम उतना जरूरी भी नहीं था, पर आपके मन ने कह दिया चलो कोई बात नहीं आज छोड़ देते हैं, और वो काम छूट गया उस दिन। अब आप देखेंगे अगले दिन कर लिया, तो आपका मन आपको अगले दिन एक राय देगा, अच्छा 1 दिन छोड़ करके कर लिया था ना, 1 दिन छोड़ करके किया जा सकता है, चलो अगले दिन छोड़ देते हैं, परसों करेंगे। और फिर 1 दिन छोड़ करके 1 दिन शुरू हो जाता है। आपके मन ने बता दिया, अच्छा ऐसा हो चुका है ना, पहले हो चुका है तो आगे भी हो सकता है, और आप वैसा करने लगते हैं। 1 दिन आप किसी काम में अवकाश देंगे, अगले दिन के लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं, मन अपने आप आपको कर देगा, उस रास्ते पर चलाना शुरू कर देगा। इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, सत्कारा सेवित, पूरी श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा, पूरी निष्ठा के साथ करना पड़ेगा, पूरे भरोसे के साथ करना पड़ेगा कि होगा, 1 दिन बदलाव आएगा। अगर शरीर को स्वस्थ बनाना है और प्रतिदिन व्यायाम करना है, देख रहे हैं कि शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा, पर 1 दिन होगा, शरीर में अंतर दिखाई देगा, स्वास्थ्य में अंतर दिखाई देगा। आपको निरंतर अभ्यास करना है, आप कुछ कला सीख रहे हैं, आपको गाना है, या कोई और आप नई कोई योग्यता सीखना चाह रहे हैं। आजकल तो बच्चे बचपन से ही नई भाषा सीखना शुरू कर देते हैं, कोडिंग सीखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह के। आजकल तो पीएम ने भी नई योजना शुरू कर दी है, कौशल विकास योजना। वो तो चाहते हैं कि बच्चे लगातार कुछ नया सीखते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। पर कुछ लोग हैं 4 दिन सीखते हैं, 5वें दिन हार मान जाते हैं। श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए, परिणाम आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, नहीं तो परसों आएंगे, पर लगे रहिए बस। सत्कारा से भी तो तब जाकर के दृढ़ भूमि, तब जाकर के चीजें मजबूत होती हैं। और इसीलिए जब आचार्य यम ने आकर के देखा कि 3 दिन लगातार इंतजार कर रहा है व्यक्ति, आज नहीं आया तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो परसों आएंगे, और बिना कुछ खाए पिए इंतजार कर रहा है, तो सामान्य व्यक्ति नहीं बैठा है, कोई तपस्वी बैठा है। हार नहीं मानी इसने। और ये सोच करके आचार्य यम डर गए। और किस नियम के कारण डर गए? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में एक नियम है,
और केवल हमारी संस्कृति में नियम नहीं है, ये हर मनुष्य पर लागू होता है कि अगर कोई बुद्धिमान, कोई ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति घर पर आया और उसे भोजन नहीं मिला तो ये एक पाप है, ये एक अपराध है, ये ब्रह्म हत्या जैसा अपराध है ये।